दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सैक सिरिंजिंग टेस्ट और लैक्रिमल सिरिंजिंग टेस्ट क्या होती है इसके बारे में आज की इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। दोस्तों अभी तक आपने ऑप्टोमेट्री फैंस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब करवा लीजिए। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सैक सिरिंजिंग टेस्ट क्या होती है, उसकी प्रोसीजर क्या है, कब किया जाता है सैक सिरिंजिंग प्रोसीजर और क्या क्या उसको रिक्वायरमेंट होती है। उसके पहले दोस्तों एक लैक्रिमल ड्रेनेज सिस्टम हम देख लेते हैं कि लैक्रिमल ड्रेनेज सिस्टम कैसे काम करती है, उसमें क्या होता है। बेसिकली लैक्रिमल ड्रेनेज सिस्टम में यहाँ पर एक लैक्रिमल ग्लैंड होती है जो टीयर सिक्रेट करती है। वो टीयर सिक्रेट होने के बाद दोस्तों वो टीयर एक लोअर कैनेलिकुलाई पंक्टम के जरिए लोअर कैनेलिकुलाई से और अपर कैनेलिकुलाई से कॉमन कैनेलिकुलाई तक, और उसके बाद नेजो लैक्रिमल सैक होती है यहाँ पे लैक्रिमल सैक, वहाँ पे जो टीयर इसके ज़रिए थ्रोट में जाते हैं। तो ये उसका एक ड्रेनेज सिस्टम है। यहाँ से प्रोडक्शन होता है, ये आँख में लुब्रिकेट करते हैं और एक पंक्टम के जरिए कैनेलिकुलाई होती है, ये अपर कैनेलिकुलाई है और ये लोअर कैनेलिकुलाई है। और यहाँ पे जो होता है दोस्तों ये कॉमन कैनेलिकुलाई होता है और ये नाज़ोलैक्रिमल सैक होती है। यहाँ पर जो है वो सैक है और यहाँ पे डक्ट होता है नाज़ोलैक्रिमल डक्ट, इसके ज़रिए पानी अपने गले में जाता है। इस सिस्टम को हम लैक्रिमल ड्रेनेज सिस्टम बोलते हैं। तो चलिए दोस्तों, तो लैक्रिमल ड्रेनेज सिस्टम चेक करने के लिए बराबर से काम करती है या नहीं, ये करने के लिए सैक सिरिंजिंग प्रोसीजर किया जाता है, उसे हम सैक सिरिंजिंग टेस्ट या लैक्रिमल टेस्ट कहते हैं। बेसिकली द सैक सिरिंजिंग टेस्ट इट इज़ अ प्रोसीजर, एक प्रोसीजर है टू चेक द पैटेंसी ऑफ लैक्रिमल सिस्टम। लैक्रिमल सिस्टम पैटेंट है या नहीं ये चेक करने के लिए एक टेस्ट होता है जिसे हम लैक्रिमल सिरिंजिंग टेस्ट कहते हैं या लैक्रिमल टेस्ट बोलते हैं। इट इज़ डन विथ आउट पेशेंट क्लिनिक, ये आउट पेशेंट क्लिनिक में किया जाता है। एंड पेशेंट डज नॉट फील एनी सिग्निफिकेंट डिस्कम्फर्ट, इससे ये टेस्ट की वजह से पेशेंट को कुछ भी तकलीफ नहीं होती है। नॉर्मल ओपीडी प्रोसीजर होता है ये। इट इज़ नॉट अ सर्जिकल प्रोसीजर, ये कुछ ऑपरेशन नहीं है, सर्जिकल प्रोसीजर नहीं है, बट सिंपल प्रोसीजर है, ओपीडी प्रोसीजर है, उस ओपीडी में भी करवा सकते हैं। दोस्तों इसको करने के लिए कुछ टाइम भी नहीं लगता है, एक 5 मिनट का प्रोसीजर होता है, वो सर्जरी जैसा नहीं होता है। ठीक है। अगर सैक सिरिंजिंग टेस्ट करना है तो उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होना ज़रूरी है, क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए। फर्स्टली टॉर्च चाहिए इल्यूमिनेशन के लिए, नॉर्मल सलाइन चाहिए NS, 2 ml सिरिंज चाहिए, टॉपिकल एनास्थेटिक्स आई ड्रॉप चाहिए, क्लीन कॉटन चाहिए, स्टराइल लैक्रिमल कैनुला और 226 नंबर नीडल चाहिए, एंड पंक्टम डायलेटर भी उसमें होना चाहिए। ये चीज़ें रिक्वायरमेंट है सैक सिरिंजिंग करने के लिए, इतनी सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, तो आप देखते हैं प्रोसीजर ऑफ सैक सिरिंजिंग क्या है, कैसे किया जाता है सैक सिरिंजिंग। फर्स्टली आस्क पेशेंट टू सुपाइन पोजीशन, पेशेंट को सुपाइन पोजीशन होने के लिए बोलना है ऑन बेड, एंड देन इंस्टिल 4% ज़ाइलोकेन, पेशेंट के आँख में 4% ज़ाइलोकेन या प्रोपैराकेन, टॉपिकल एनास्थेसिया जो होता है 4% ज़ाइलोकेन या फिर प्रोपैराकेन आई ड्रॉप आपको इंस्टिल करना है, पेशेंट के आँख में डालना है। एंड उसके बाद टेक अ नॉर्मल सलाइन विथ 2 ml सिरिंज, 2 ml सिरिंज में आपको नॉर्मल सलाइन लेना है विथ लैक्रिमल कैनुला चाहिए या फिर 26 गेज नंबर निडल चाहिए, उसको आप कट करके भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन उसका जो टिप है वो ब्लंट होना चाहिए। ठीक है। टेक अ नॉर्मल सलाइन, नॉर्मल 2 ml सिरिंज में नॉर्मल सलाइन लेना चाहिए और उसके साथ लैक्रिमल कैनुला या 26 गेज नंबर यूज़ करना है आपको। नाउ उसके बाद आस्क पेशेंट टू लुक अप, पेशेंट को ऊपर देखने के लिए बोलना है, एंड जो कैनुला है या फिर 26 गेज निडल है वो आपको इंसर्ट करना है लोअर पंक्टम में। ठीक है, लोअर पंक्टम में आपको इंसर्ट करना है। और उसके बाद जो इंसर्शन का जो प्रोसीजर है दोस्तों, कैनुला इंसर्ट स्ट्रेट, फर्स्टली जो आप थोड़ा सा स्ट्रेट इंसर्ट करोगे और स्लाइटली इंसर्ट करने के बाद आपको टर्न करना है टुवर्ड नेजल साइड, थोड़ा सा प्रिक करने के बाद, थोड़ा सा इंसर्ट करने के बाद, स्ट्रेट इंसर्ट करने के बाद आपको नेजल साइड उसका टिप करना है या टर्न करना है। देन फिक्स द इंसर्शन, फिर आपको इंसर्शन अगर फिक्स होता है वहाँ पे फिक्स होना है, और देन आपको जो सिरिंज में NS है वो आपको पुश करना है, और जो आप सलाइन पुश करते हो विद द हेल्प ऑफ सिरिंज, देन आपको रिजल्ट ऑब्जर्व करना है कि क्या है। ठीक है, तो रिजल्ट कैसे ऑब्जर्व करते ये देखते हैं दोस्तों। नोट कैसे करना है रिजल्ट। तो इसमें दोस्तों व्हेन सलाइन कम इनटू थ्रोट, अगर सलाइन आप पुश करते हो और वो गले में आता है, सलाइन पुश करने के बाद
जब आप लोअर पंक्टम से सलाइन पुश कर रहे हो और वो गले में आता है, आपको पेशेंट को पूछना है या गले में आया है या नहीं। अगर पेशेंट और वो पर्सन बोलता है कि गले में आया है, देन इट्स नॉर्मल। अगर गले में पानी आता है, गले में सलाइन आता है तो नॉर्मल है, उसमें कोई भी ब्लॉक नहीं होता है अगर गले में पानी आता है तो। बट अगर गले में पानी नहीं आता है और वो वेन सलाइन कम बैक फ्रॉम सेम पंक्टम, अगर वो आप लोअर पंक्टम से अगर पुश कर रहे हो और लोअर पंक्टम से रिटर्न आ रहा है, मीन्स ब्लॉक एट लोअर कैनेलिकुलाई, मीन्स लोअर कैनेलिकुलाई में ब्लॉक है। अगर आप अपर पंक्टम से पुश कर रहे हो और अपर पंक्टम से रिटर्न आ रहा है सलाइन, तो ब्लॉक इन अपर कैनेलिकुलाई। ओके, देन व्हेन सलाइन केम फ्रॉम अपर पंक्टम, जब सलाइन आप लोअर पंक्टम से पुश करते हो और अपर पंक्टम से वो रिटर्न आ रहा है, मीन्स ब्लॉक एट कॉमन कैनेलिकुलाई और नासोलैक्रिमल डक्ट। इसमें दो, एक तो नासोलैक्रिमल सैक में ब्लॉक है, नासोलैक्रिमल डक्ट में ब्लॉक है, या फिर कॉमन कैनेलिकुलाई में ब्लॉक है। अब अगर आप लोअर पंक्टम से पुश कर रहे हो और वो अपर पंक्टम से आ रहा है, तो वो कॉमन कैनेलिकुलाई में ब्लॉक है और नासोलैक्रिमल डक्ट में ब्लॉक है। ओके, नाउ इन द प्रेजेंस ऑफ पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन, सलाइन पासेस विद कंसिडरेबल प्रेशर। अगर पेशेंट को पार्शियल ब्लॉक है, सपोज अगर पार्शियल ब्लॉक है, तो आप जब पुश करते हो तो आपको सलाइन के ऊपर, वो सिरिंज के ऊपर प्रेशर अप्लाई करना पड़ता है, तो आप वहाँ पर ही समझ पाते हो कि ये कॉमन या पार्शियल ब्लॉक है। ठीक है, जब पार्शियल ब्लॉक होता है दोस्तों, तो आपको सिरिंज के ऊपर प्रेशर देना पड़ता है पुश करने के लिए। नाउ नेक्स्ट इज बेसिक टर्मिनोलॉजी इज देयर। अगर CBCR है, CBCR मीन्स कंप्लीट ब्लॉक। अगर कंप्लीट ब्लॉक है, पानी गले में कुछ भी नहीं जाता है, कंप्लीट ब्लॉक विथ क्लियर रिगर्गिटेशन, कंप्लीट ब्लॉक है और रिगर्गिटेशन जो रिटर्न आता है वो क्लियर है, तो उसे हम नोट करेंगे CBCR। CBPR, अगर CBPR है तो इसको कंप्लीट ब्लॉक विथ पुरुलेंट रिगर्गिटेशन, मतलब रिगर्गिटेशन में पस है। उसके बाद आता है दोस्तों CBMR मीन्स कंप्लीट ब्लॉक विथ म्यूकस रिगर्गिटेशन, जो रिगर्गिट होता है वो म्यूकस डिस्चार्ज होता है। नाउ द पार्शियल ब्लॉक PBCR किसको बोलते हैं? पार्शियल ब्लॉक विथ क्लियर रिगर्गिटेशन। पार्शियल ब्लॉक है लेकिन रिगर्गिटेशन क्लियर है, मीन्स इन्फेक्शन नहीं है ज़्यादा तो। और पार्शियल ब्लॉक विथ पुरुलेंट रिगर्गिटेशन, पार्शियल ब्लॉक विथ पुरुलेंट रिगर्गिटेशन, यहाँ पर भी रिगर्गिटेशन में पस आता है। और PBMR मीन्स पार्शियल ब्लॉक विथ म्यूकस रिगर्गिटेशन, जो रिगर्गिटेशन आता है पार्शियल ब्लॉक है लेकिन रिगर्गिटेशन म्यूकस है। ठीक है, नाउ द रिगर्गिटेशन टेस्ट क्या है? तो रिगर्गिटेशन टेस्ट ये है दोस्तों, इट इज़ डन बाय, ये जो प्रोसीजर है, इट इज़ डन बाय अप्लाइंग प्रेशर ओवर द लैक्रिमल सैक एरिया। जो लैक्रिमल सैक एरिया है वहाँ पे प्रेशर अप्लाइड किया जाता है, आइदर विथ थंब से या फिर इंडेक्स फिंगर से, एंड ऑब्जर्व द पंक्टा। इंडेक्स फिंगर से या थंब से जो प्रेशर अप्लाइड किया जाता है लैक्रिमल सैक एरिया पे, और उसके बाद आपको पंक्टम ऑब्जर्व करना है। सो आपको पंक्टम में, इन द केस ऑफ नासोलैक्रिमल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन, अगर नासोलैक्रिमल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन है तो क्या होता है, सपोज लाइक इन क्रॉनिक अगर डैक्रियोसिस्टाइटिस है पेशेंट को, द कंटेंट ऑफ दिस सैक रिगर्गिटेट थ्रू द पंक्टम। अगर आप वहाँ पे प्रेशर इंसर्ट ये करते हो, अप्लाई करते हो लैक्रिमल सैक एरिया के ऊपर, तो जो भी लैक्रिमल सैक में जो कंटेंट है, जैसे कि म्यूकस होगा, क्लियर रिगर्गेट होगा या फिर पुरुलेंट होगा, अगर आप प्रेशर अप्लाई करते हो तो जो रिगर्गेट होगा वो आपको रिटर्न पंक्टम से आता है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। अगर जो यहाँ पे लैक्रिमल सैक एरिया है, यहाँ पे अगर प्रेशर अप्लाइड किया जाता है तो जो लोअर जो पंक्टम से है वो पस रिगर्गिटेट हो रहा है। तो इसी तरह ये प्रोसीजर रहता है रिगर्गिटेशन प्रोसीजर, और सैक सिरिंजिंग प्रोसीजर आपको सिरिंज से करना पड़ता है। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने सैक सिरिंजिंग, लैक्रिमल सैक सिरिंजिंग कैसे करते हैं, क्या प्रोसीजर है, इसके बारे में डिस्कस किया। अगर आपको इस वीडियो पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और ऑप्टोमेट्री फैंस यूट्यूब चैनल को जल्द से सब्सक्राइब करवा दीजिए। थैंक यू।